पेंटागन द्वारा अमेरिकी सैन्य विमानों द्वारा कैप्चर किए गए वीडियो जारी करने के बाद, जिसमें अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं या यूएफओ को महासागरों के ऊपर उड़ते हुए दिखाया गया है, कई लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि विदेशी जीवन के सबूत की तलाश में सितारों को देखकर हम हमेशा गलत रहे होंगे, जब हो सकता है कि वे हमेशा से हमारे महासागरों में रहते रहे हों। समुद्र में मारियाना खाई से अधिक चिंता का विषय कोई अन्य जगह नहीं है, क्योंकि मनुष्य वास्तव में इस खाई के सबसे गहरे हिस्सों का पता लगाने में कभी सक्षम नहीं हुए हैं। क्या वे पृथ्वी के पहले वास्तविक निवासी हो सकते थे? क्या वे बाहरी अंतरिक्ष से खतरे के कारण पानी के भीतर छिपे हुए हैं? अज्ञात महासागर तल के लिए नासा की क्या योजनाएं हैं? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। मारियाना ट्रेंच से कुछ निकल रहा है और यह इस ग्रह पर नहीं है। यदि एलियंस समुद्र के सबसे गहरे स्थान पर रहते थे तो यही कारण है कि समुद्र के तल पर एलियंस के रहने का विचार लोकप्रिय संस्कृति में आता रहता है। हम में से बहुत से लोग अंतरिक्ष में ऊपर से हमें देखने वाली चीजों की तुलना में वहां मौजूद चीजों से कहीं अधिक डरते हैं। आखिरकार महासागर का 80% भाग अभी भी अप्रयुक्त और अज्ञात है। हमारे पास समुद्र तल की तुलना में चंद्रमा, मंगल और शुक्र के बेहतर मानचित्र हैं। हमारे महासागरों का सबसे रहस्यमय हिस्सा मारियाना ट्रेंच है। इसका सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप 11 किमी 7 मील नीचे तक फैला है। मारियाना ट्रेंच एक शानदार छुट्टियां बिताने की जगह के अलावा और कुछ नहीं है। कोई भी प्रकाश इसके तल तक नहीं पहुंच पा रहा है और तापमान 0 से कुछ ही डिग्री ऊपर है। इसके अत्यधिक उच्च पानी के दबाव का तो जिक्र ही नहीं। मारियाना ट्रेंच के तल पर पानी का दबाव समुद्र तल पर आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वायुमंडलीय दबाव से 1000 गुना अधिक है। इस प्रकार का दबाव किसी भी चीज को कुचल देगा, यहां तक कि हमारे द्वारा अब तक बनाए गए सबसे मजबूत गहरे समुद्र वाले रोबोट भी। लेकिन कुछ जीवित चीजें ऐसी दबावपूर्ण परिस्थितियों में अनुकूलन करने और पनपने में कामयाब रहीं। पारभासी घोंघा मछली और समुद्री खीरे की तरह सबसे गहरी जीवित मछली के रूप में जानी जाने वाली हडल स्नेलफिश 8 किमी 5 मील से अधिक की गहराई में पनपती है। आपके विपरीत गहरे समुद्र की मछलियों के शरीर में हवा जमा करने के लिए जेब नहीं होती है। जब भी आप गोता लगाते हैं तो आपके फेफड़ों के अंदर मौजूद ऑक्सीजन ही आपको दबाव का एहसास कराती है। हवा न होने का मतलब है कि यह मछली अपने ऊपर मौजूद पानी के भार को सहन करने में अधिक सक्षम है। जो भी एलियन नीचे छुपे होंगे उनमें भी यही विशेषता होगी। हवा का भंडारण करना उनके बस की बात नहीं होगी। लेकिन वे भोजन के लिए क्या करेंगे? खैर, यह संभव है कि वे एक बार फिर अपने समुद्री तट के पड़ोसियों की नकल करेंगे। गहरे समुद्र में रहने वाले जीव ऊपर से सूक्ष्म जीवों, शैवालों या जानवरों के सड़ते अवशेषों को खा जाते हैं। हमारे डूबे हुए जहाज एक आश्चर्यजनक बुफे का उनका संस्करण हो सकते हैं। खाई के नीचे कोई भी अलौकिक जीवन शायद इसी तरह का भोजन खाएगा। वे जितने भी बड़े शवों को पा सकते थे उनमें बिल खोद देते थे और जो कुछ बचता था उसे अंदर से बाहर तक खा जाते थे, जैसे एक विशाल हगफिश करती है। या उनके पास विशाल मुंह और फैलने वाला पेट हो सकता है जो उन्हें चलते समय बड़ी मात्रा में भोजन पकड़ने और पचाने की अनुमति देता है। और उनके वे बड़े बड़े मुंह भी अंदर की ओर नुकीले लंबे दांतों से भरे होंगे। इससे उन्हें अन्य गहरे समुद्र के जीवों या आप जानते हैं किसी भी अन्य शिकार को पकड़ने और पकड़ने में मदद मिलेगी जो सतह से थोड़ी दूर गोता लगाता है। अरे, उन्हें जज मत करो। मारियाना ट्रेंच जैसे अनिश्चित आवाज में एलियंस को पोषण के किसी भी और सभी स्रोतों पर पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी। उन्हें एक दूसरे को यह बताने के लिए भी अतिरिक्त प्रयास करना होगा कि वे वहां घने अंधेरे में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरज की रोशनी समुद्र में केवल 1 किमी 6 मील तक ही जा सकती है। इससे अधिक गहराई में कहीं भी आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो हमारे पानी के भीतर एलियंस यह सूचना कैसे देंगे कि वे आसपास हैं? 2 विचार, ध्वनि और प्रकाश द्वारा वे स्वयं को उत्पन्न करते हैं। जुगनुओं की तरह
गहरे समुद्र में रहने वाले जीव बायोलुमिनेसेंस नामक प्रक्रिया की बदौलत अपनी रोशनी पैदा करने और उत्सर्जित करने में सक्षम होते हैं। इसकी मदद से एलियंस विशिष्ट प्रकाश पैटर्न के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने में सक्षम होंगे। लंबी दूरी के संचार के लिए वे पानी में भारी दूरी तक ध्वनि तरंगें भेज सकते थे। हम्पबैक व्हेल की तरह, जो कैरेबियन में गाने में सक्षम है और 6400 किमी 4000 मील दूर आयरलैंड के पश्चिमी तट पर सुनाई देती है। अब पानी के नीचे की इस प्रजाति से पहला संपर्क हमारे लिए कैसा होगा? खैर, हमें पहले वहां पहुंचना होगा। हमें लगातार बढ़ते दबाव को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत जहाज की आवश्यकता होगी। सबसे छोटी दरारें आपको और आपकी पनडुब्बी को मानव जाम कहने से भी अधिक तेजी से कुचल देंगी। वहां पहुंचने के बाद हमें यह ध्यान में रखना होगा कि समुद्र के तल पर रहना दूसरे ग्रह पर रहने जैसा होगा। यदि एलियंस इस पूरे समय मारियाना ट्रेंच की अन्य सांसारिक गहराई में मौजूद थे, तो वे मित्रवत पड़ोसी नहीं बनना चाहेंगे और अकेले अंधेरे के कारण हमारे विषयों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना कठिन हो जाएगा। इन अलौकिक प्राणियों से संपर्क करने से पहले हमें पहले धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक उनकी संचार शैली का आकलन करना होगा। हमें यह भी समझने की आवश्यकता होगी कि वे अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्हें हमारी उपस्थिति से खतरा महसूस नहीं होता है और वे इसके बारे में कुछ करने का निर्णय लेते हैं। जब आप विज्ञान के नाम पर कुचले जाने या खाए जाने से बचने की कोशिश कर रहे हों, तो भरोसा दोनों तरह से चलता है। मेरा मतलब है, यह पहली बार नहीं होगा जब हम इंसानों ने एक नई प्रजाति की खोज की और सोचा, बढ़िया, मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका स्वाद चिकन जैसा है। मुझे संदेह है कि एलियन खाना आपके पाचन के लिए अच्छा होगा। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, रूसी नौसेना ने शीत युद्ध यूएफओ देखे जाने के अपने रिकॉर्ड को सार्वजनिक कर दिया। रिपोर्टों से पता चलता है कि यूएफओ मुठभेड़ों में से 50% महासागरों से जुड़े थे, जबकि 15% झीलों से जुड़े थे। रिपोर्टों में इस बात पर जोर दिया गया कि यूएफओ पानी से चिपक जाता है और यह बहुत मायने रखता है। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन पानी पर निर्भर करता है और पानी हमारे और एलियंस के बीच एकमात्र सामान्य चीज हो सकती है। रूसी पनडुब्बियों के राडार कई अवसरों पर अविश्वसनीय गति से चलती हुई भौतिक वस्तुओं की रीडिंग देते थे। गणना में लगभग 230 समुद्री मील या 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति दिखाई गई। इतनी तेज गति चलाना एक चुनौती है, यहां तक कि सतही तौर पर भी। वे जो भी थे, उन्होंने हमारे भौतिकी के नियमों का उल्लंघन किया। रूसी नौसैनिक अपना सिर खुजलाते रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह अमेरिका या कोई अन्य देश नहीं था जो उनके जल क्षेत्र में जासूसी कर रहा था। रूसी नौसेना के एक खुफिया अनुभवी के अनुसार, महासागरीय यूएफओ अक्सर वहां दिखाई देते हैं जहां उनके या नाटो के बेड़े केंद्रित होते हैं। बहामास, बरमूडा, प्यूर्टो रिको के पास। वे अभी भी अक्सर अटलांटिक महासागर के सबसे गहरे हिस्से में, बरमूडा त्रिभुज के दक्षिणी भाग में और कैरेबियन सागर में भी देखे जाते हैं। एक और जगह जहां लोग अक्सर यूएफओ मुठभेड़ों की रिपोर्ट करते हैं, वह रूस की बैकाल झील है, जो दुनिया का सबसे गहरा ताजा जल निकाय है। मछुआरे गहराई से आने वाली शक्तिशाली रोशनी और पानी से ऊपर उड़ने वाली वस्तुओं के बारे में बताते हैं। एक मामले में 1982 में बाइकाल में प्रशिक्षण ले रहे सैन्य गोताखोरों के एक समूह ने चांदी के सूट पहने मानव सदृश प्राणियों के एक समूह को देखा। मुठभेड़ 50 मीटर की गहराई पर हुई और गोताखोरों ने अजनबियों को पकड़ने की कोशिश की। 7 में से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच हम सभी उन रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानते हैं जो पिछले कुछ वर्षों में बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में घटित हुई हैं, इससे पहले कि वे लगभग अचानक बंद हो गईं। अब समुद्र तल पर रहस्यमय छेद देखे गए हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं। इन छिद्रों की खोज इस वर्ष की शुरुआत में समुद्र विज्ञानियों द्वारा की गई थी और उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि ये किस चीज से बने हैं या ये कैसे बने हैं। क्या ये सभी इस बात के सच्चे प्रमाण हो सकते हैं कि जिन एलियंस को हम लंबे समय से सितारों की ओर देखते रहे हैं, वे वास्तव में हमारे ही पिछवाड़े में समुद्र के नीचे हैं।
हालांकि यूएफओ विशेषज्ञ निश्चित हैं कि अजीब निशान विदेशी यात्राओं का प्रमाण है। हमें लंबे समय से संदेह है कि एलियंस रास्ते से दूर रहने और अपनी शर्तों पर पृथ्वी की खोज करने के लिए समुद्र का उपयोग कर रहे हैं। इन छिद्रों को किसी अन्य तरीके से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे नियमित रूप से दोहराए जाने वाले पैटर्न में बारीकी से संरेखित दिखाई देते हैं। उनके चारों ओर तलछट के छोटे ढेर जमा होते हैं। ये छेद राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के खोजकर्ता जहाज के चालक दल को तब मिले जब उन्होंने मध्य अटलांटिक रिज की जांच की, समुद्र तल का ज्यादातर अज्ञात क्षेत्र जो दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब ये रहस्यमयी जगहें देखी गई हों। यूएस नेशनल मरीन फिशरीज सर्विस के समुद्री वैज्ञानिकों ने भी 2004 में एक गोता के दौरान समुद्र तल में विचित्र खोखले स्थान देखे थे। एनओए शोधकर्ताओं ने कहा, ये छेद पहले भी इस क्षेत्र में रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है। हालांकि वे लगभग मानव निर्मित दिखते हैं, छिद्रों के चारों ओर तलछट के छोटे छोटे ढेर उन्हें ऐसा प्रतीत कराते हैं मानो उनकी खुदाई की गई हो। कुछ समुद्र तल के विभिन्न हिस्सों पर कई अजीब दृश्य देखने के बाद नासा ने मारियाना ट्रेंच का पता लगाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी विदेशी जीवन के सुराग खोजने के लिए गहरे समुद्र की खोज कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि अन्य ग्रहों पर महासागर कैसा दिख सकता है और हमारे ग्रह पर सबसे चरम वातावरण में से एक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। यह आश्चर्य, खतरे और विस्फोट के जोखिम से भरा एक मिशन है। उम्मीद यह है कि पानी के अंदर की गई उनकी खोजें बाहरी अंतरिक्ष के कुछ रहस्यों को उजागर करने में मदद करेंगी, साथ ही सौर मंडल में अन्यत्र मिशनों के लिए आवश्यक कुछ उपकरणों और प्रयोगों का परीक्षण भी करेंगी।